दीपावली के बाद बिहार के कई शहरों की हवा हुई जहरीली। दीपावली के बाद बिहार में कई शहरों की इतनी जहरीली हो गई है कि खुले में सांस लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गया है। कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य में विभिन्न जिलों में जमकर आतिशबाजी हुई। पटाखों के धुएं और धूल कण की वजह से हवा की गुणवत्ता बहुत खराब हो गई है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के ताजा आंकड़ों के मुताबिक राजधानी पटना में एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल 334 तक पहुंच गया है। बिहार में बदल रहा मौसम का मिजाज। बिहार में मौसम का मिजाज धीरे धीरे बदल रहा है। दाना तूफान की वजह से हुई बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन नवंबर महीने में पिछले साल की तरह सर्दी का एहसास अभी नहीं हो रहा है। हालांकि सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस की जा रही है। गत वर्ष की तुलना में इस साल अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक मौसम गर्म रहा। मौसम विभाग के ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य में ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ेगा। 4 नवंबर के बाद प्रभावी सर्दी के संकेत दिए गए हैं। AK-47 केस में NIA थाना दिल्ली में नया FIR। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित फुकुली थाना के मनकौली गांव से बरामद AK-47 की जांच शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय की अनुशंसा पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में नया केस दर्ज किया है। इसके साथ ही NIA पटना ब्रांच के इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार को मुख्य जांच पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। इस कांड में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। NIA आने वाले दिनों में फुकुली स्थित घटनास्थल की जांच और जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ करेंगे। पेंशन पाने वाले के लिए खुशखबरी, घर बैठे बनेगा लाइफ सर्टिफिकेट। बिहार सभी पेंशनधारियों को घर बैठे ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा डाक विभाग देगा। यह सुविधा डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से मिलेगा। इसके लिए डाक विभाग ने पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के साथ समझौता किया है। 1 से 30 नवंबर तक राज्य के शहरों और कस्बों में कैंप लगाकर डोर स्टेप सेवा शुरू की जाएगी। पटना में बनेगी 3 नई पुलिस लाइन, क्या है सरकार का प्लान? पटना जिले में 3 नई जगहों पर पुलिस लाइन बनाए जाने की योजना है। फिलहाल सिर्फ लोदीपुर में ही पुलिस लाइन है, जिससे घटनास्थल पर पुलिस पहुंचने में दिक्कत होती है। जाम की समस्या को देखते हुए पटना सदर, दानापुर और बाढ़ में 20-20 एकड़ में नई पुलिस लाइन के लिए भूमि चिन्हित करने का काम शुरू हो गया है। छठ में घर आने वाले के छूट रहे पसीने, टिकट का टोटा ट्रेनों में डसमडस। दीपावली में बिहार नहीं आ सके परदेसी, छठ पर घर आने के लिए टिकटों की जुगाड़ में लगे हैं। रेलवे की ओर से सुविधाओं के दावों के बावजूद परिवार के साथ सफर कर रहे लोगों को लंबी दूरी की ट्रेनों में फजीहत झेलनी पड़ रही है। सैकड़ों किमी आने के लिए अन्य शहरों के तत्काल काउंटरों पर भारी भीड़ जुट रही है। टिकट लेने के बावजूद आरक्षित बोगी में घुसना मुश्किल हो रहा है। बिहार के पंचायत जनपदाधिकारियों के लिए खुशखबरी, छठ पर नीतीश सरकार ने किया तोहफे का ऐलान। बिहार के पंचायती राज के जनपदाधिकारियों को जल्द ही बढ़ी हुई दर से मानदेय का भुगतान होगा। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने छठ पर्व तक भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। राज्य में करीब 2.37 लाख जनपदाधिकारियों, जिसमें 1.1 लाख वार्ड सदस्य और 8053 मुखिया शामिल हैं, को यह लाभ मिलेगा। त्योहार पर यह भुगतान नीतीश सरकार की ओर से तोहफा है। वैशाली डीएम के विवादित बयान पर कर्मचारियों का विरोध। वैशाली डीएम यशपाल मीणा द्वारा कथित रूप से बिहारियों के लिए अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर नाराजगी जताते हुए कटरा अंचल के कर्मचारी काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं। कर्मचारियों ने डीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बताया गया है कि 28 अक्टूबर को एक मीटिंग में डीएम ने कथित रूप से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया और 2 कर्मचारियों को थाना में बंद कराया। पटना सिटी में आतिशबाजी से लगी भीषण आग, 70 लाख का नुकसान। दीपावली की आतिशबाजी से पटना सिटी में 8 जगहों पर आग लग गई है, जिससे लगभग 70 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया है।
20 दमकले की मदद से आग पर काबू पाया गया। राहत की बात रही कि किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा। पटना में गोवर्धन पूजा समारोह में लालू यादव मुख्य अतिथि। पटना में गोवर्धन पूजा के अवसर पर राजद सुप्रीमो लालू यादव मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और गौ पूजन करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन श्री कृष्ण चेतना समिति द्वारा विद्यापति भवन में किया जा रहा है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव भी इस समारोह में शामिल होंगे और उद्घाटन करेंगे। समारोह में वृंदावन के कलाकार कृष्णा भजन और कृष्ण लीला प्रस्तुति करेंगे। हाजीपुर में AQI 340, पटना में हुआ सुधार। दीपावली की रात बिहार में वायु प्रदूषण का स्तर अलग अलग जगहों पर भिन्न रहा। पटना में इस बार प्रदूषण पिछले वर्ष से कम था। पिछले साल का AQI 333 था, जबकि इस बार का 230 पर रहा। हवा की गति 5 से 7 किमी प्रति घंटा होने से प्रदूषण का स्तर नियंत्रण रहा। वहीं हाजीपुर में प्रदूषण का स्तर 340 AQI तक पहुंच गया, जिसका मुख्य कारण पटाखे नहीं बल्कि चल रहा हाईवे निर्माण है। झारखंड चुनाव टिकट बंटवारे पर नेताओं ने लगाया पैसे लेने का आरोप। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में अंदरूनी टकराव बढ़ रहा है। कांग्रेस नेता चंचल चैटर्जी, सुनील सिंह और अन्य नेताओं ने प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर पर टिकट बंटवारे में पैसे के लेन देन का आरोप लगाया। KC वेणुगोपाल की मौजूदगी में हुई बैठक में कई नेताओं ने विरोध जताया और पुराने उम्मीदवारों को टिकट देने पर सवाल उठाए। 40 साल से अधूरा भैरवा डैम सिंचाई का सपना टूटा। भैरवा जल सह योजना के तहत किसानों के लिए सिंचाई की उम्मीद अधूरी रह गई है। 1984 में शुरू हुई इस योजना पर लाखों खर्च हुए, लेकिन 24 साल में झारखंड सरकारें इसे पूरा नहीं कर पाई। डैम तो बन गया, लेकिन नहर निर्माण अधूरा है, जिससे गोला, चितरपुर और दुलमी के हजारों किसानों को लाभ नहीं मिल सका। 1800 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है, लेकिन पानी केवल मछली पालन तक सीमित रह गया है। मनोहरपुर में 25 साल बाद महिला उम्मीदवार नहीं। मनोहरपुर विधानसभा चुनाव में 25 वर्षों बाद कोई महिला प्रत्याशी नहीं है। 12 उम्मीदवार मैदान में हैं और त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना है। झामुमो ने सांसद जोबा मांझी के बेटे जगत मांझी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि NDA से दिनेश चंद्र बोईपाई चुनाव लड़ रहे हैं। बगावत के कारण निर्दलीय प्रत्याशी समीकरण बिगड़ सकता है। वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए गुमला प्रशासन की विशेष पहल। गुमला जिला प्रशासन ने विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रवासी मजदूरों को मतदान के लिए विशेष आमंत्रण भेजा है। जिले के 15,000 प्रवासी मजदूरों को 13 नवंबर को वोट डालने के लिए बुलाया जा रहा है। पोस्टरों के माध्यम से भी मजदूरों और उनके परिवारों को जागरूक किया जा रहा है। प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य मतदान में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। भाकपा माले का चुनावी संकल्प पत्र। भाकपा माले ने धनबाद में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें विकास, स्थानीय रोजगार, झारखंडियों के मूल अधिकार और जन अधिकारों पर जोर दिया गया है। पोलित ब्यूरो के सदस्य आनंद महतो ने आरोप लगाया है कि भाजपा झारखंड को कॉरपोरेट हाथों में सौंपने की कोशिश कर रही है। माले नेताओं ने जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प किया है। कोल्हान में चुनावी गतिविधियों का जमावड़ा। कोल्हान में विधानसभा चुनाव अभियान रविवार से जोर पकड़ने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह धलभुगगढ़ में चुनावी सभा करेंगे, जबकि झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन सरायकेला में वोट मांगेंगी। सोमवार को PM मोदी चाईबासा में सभा करेंगे। भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। सत्यानंद और वीरेंद्र को मनाने में सफलता। झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा के भीतर भगदड़ मच गई है, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने डैमेज कंट्रोल में सफलता हासिल की। उन्होंने नाराज नेताओं सत्यानंद झा और वीरेंद्र मंडल को मनाकर उनका नामांकन वापस लेने में कामयाबी पाई। सत्यानंद की पत्नी को भाजपा महिला मोर्चे का प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया।
सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड के कर्मियों की छुट्टियां रद्द करने पर जताया ऐतराज। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के मद्देनजर सरकारी कर्मियों की छुट्टियां रद्द करने पर विरोध जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग से आग्रह किया कि किसी भी सरकारी कर्मचारी की छुट्टी न रद्द की जाए। झारखंड में भूकंप के झटके। झारखंड में जमशेदपुर और खूंटी में शनिवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 4.3 मापी गई। भूकंप का केंद्र चक्रधरपुर खरवासावा क्षेत्र में था और सुबह 9:30 बजे के आसपास यहां महसूस हुआ। हालांकि किसी जान माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली। भूकंप की तीव्रता खूंटी में 3.6 रही, जिससे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.